नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक है टुकड़ा भर आकाश। मेरे मन ने सोचा शिप को किनारा तो मिल जाएगा परंतु मुझे नहीं मिलेगा, तो फिर मैं क्यों अतीत के पलों की माला जपूं। लेकिन दीपक भुलाए भी तो नहीं जाते। गजब का संकोची अंतर्मुखी व्यक्ति जिसकी मुखाकृति पर प्रेम की बेल लहलहाती मैंने हमेशा देखी। उनकी आंखों से प्यार की खुशबू विकसित होते महसूस की, लेकिन उन्होंने भावों विचारों को अधरों की दहलीज के अंदर ही कैद कर रखा था। बस तभी गहरी पहचान भी अनजान रही, उपास होकर भी दूर रहे। रश्मि मन ही मन बुदबुदाती जा रही थी। अचानक ज्योति रश्मि को देखते ही उसके पास आकर बैठ गई। उस समय ज्योति और रश्मि भी अन्य लोगों की भांति बातों में तल्लीन हो गईं। सुन, अकेले आ तो गए हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है। लंदन में मैंने तुझे कितना समझाया था रश्मि, अतीत भूल जा और वर्तमान का हंसकर स्वागत कर, तब भी भविष्य में सुख मिलेगा। लेकिन तू सुनती ही नहीं। ज्योति रश्मि को कोसती है। ठीक है, तू एक एक अक्षर सत्य बोलती है ज्योति, लेकिन फिर भी दिल के कोने में स्थापित दीपक की यादों की समाज की ओर मेरा मन चला ही जाता है। खैर, प्रयास कर रही हूँ, कहती हुई रश्मि मुस्कुरा। उसकी ठंडी शीतल मुस्कान देखकर लगा मानो हरे हरे कोमल रेशमी पत्तों पर गिरी शबनम की बूंदें ढुलक रही हों। फिर शांत हो गई। काफी देर तक दोनों पाश्चात्य सभ्यता और भारत की नौजवान पीढ़ी पर पड़ते उसके प्रभाव की, स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रणाली, भारतीयों की कर्मनिष्ठा, उनके कठोर परिश्रम से संबंधित बातें करती रही। ज्योति अपने प्रेमी के बारे में बताती रही। उसकी बातें सुनते सुनते रश्मि बुदबुदाई, पता नहीं दीपक का क्या हाल होगा, कितने वर्षों से तो मिला ही नहीं है। हाँ, सुना था शादी कर ली है, एक बेटी भी है, अब ताजा हाल चाल कुछ पता ही नहीं। और कच्छप की भांति सिकुड़ कर बैठ गई। आज भी उसके पिताजी की वह गड़गड़ाहट भरी आवाज गूंज जाती है जिसने ही दीपक को उससे सदा सदा के लिए अलग कर दिया था। उस दिन वह बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी, लेकिन टूटी व छेद वाली नाव क्या किनारे तक किसी को पहुंचा सकती है? क्या सूखे तिलों से तेल निकल सकता है? नहीं, कभी नहीं। ऐसा ही हुआ। रश्मि का कहना ऐसा हो गया जैसे धुएं का महल बनाना। बस दिन प्रतिदिन महीने दर महीने गुजरते गए। प्रोफेसर दीपक के हृदय का प्यार कभी अधरों की दहलीज पर नहीं आ सका, कभी अधरों की दहलीज को नहीं लांघ सका। प्रेम की भाषा नयन बोलते रहे, मुस्कुराहट फसाने लिखती रहीं। दोनों आंखें ही आंखों में पूरा इतिहास शब्द दर शब्द, वाक्य दर वाक्य लिखते रहे, लेकिन अभिव्यक्ति के बिना इतिहास अधूरा रहा। प्रोफेसर दीपक लखनऊ से दिल्ली चले गए। खैर, घावों को जिंदगी की झोली में डाले न जाने दीपक कहाँ होंगे। यादों की लहरों में तैरती हैं, कभी भंवर में फंस जाती है, कभी डूबने लगती है, कभी रुक जाती है। हाँ, अध्ययन में आकाश छू लिया है मैंने, एमए किया, पीएचडी की, फिर डीलिट की उपाधि भी ले ली और अब तो विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष भी हूँ। मन ही मन रश्मि अपने आप से ही बातें करते चली जा रही थी। कभी कभी तो उसे लगता कि अब वह चारों ओर से घिरे निर्जन टापू पर अकेली है। बहरहाल, अतीत वर्तमान में गुफा से बाहर निकले भूखे सिंह सा चिघाड़ता है। वो भयभीत हो जाती है, बुदबुदाती है, काश मैं ही मौन की चुप्पी की दीवार तोड़ देती, जीवन समतल हरा भरा मैदान बन जाता। खैर, दीपक अभ्यक्त प्रेम उसे सदैव छतना वृक्ष की छाया सा महसूस हुआ। मस्तिष्क में कभी पढ़ा हुआ एक वाक्य याद आता है। शायद यह वाक्य शिवजी ने पार्वती से कहा था, प्रेम किए जाने के क्षण में ऐसे प्रवेश करो जैसे वह नित्य जीवन हो, क्योंकि प्रेम जीवन का शाश्वत है और प्रेम ही जीवन है, जीवन ही प्रेम है। तो फिर मेरा प्रेम अधूरा रहा। मैं डूबी नहीं, पूरी तरह डूब कर भी तैरती रही। कोमलता, भावुकता और लज्जा ही नारी का आभूषण है। यह वाक्य मेरे जेहन से क्यों नहीं उतर गया? आखिर इसी ने तो मेरे जीवन को बर्बाद कर रखा है। आज मुझे इस सत्य का एहसास हो रहा है। आज मैं सबसे बलपूर्वक कह सकती हूँ, प्रेम, प्यार, ममता, अपनत्व, त्याग, लगाव और प्रेमी पति ही एक नारी का आभूषण है। बस ऐसे ही अतीत के झूले में झूलती हुई सुमी की आंखें लग गईं। वास्तव में दीपक ही रश्मि को सुमी के नाम से पुकारा करता था।
इस बार टूर में आने के लिए उसने स्वयं को पिंजड़ों से बाहर निकाला। कॉलेज का पिंजड़ा, सुबह से शाम तक मशीनरी जिंदगी का पिंजड़ा, सड़ी गली रीत रिवाजों का पिंजड़ा, न जाने कितने पिंजड़ों के द्वार खोलकर आज रश्मि उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ने के लिए निकली है। फिर भी यह है कि दीपक की यादों के पिंजड़े से निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या उसे उड़ने के लिए आकाश मिल पाया है? स्मृतियों के पिंजड़ों से निकल पाई है वो? नहीं नहीं, उसे ढूंढना है उड़ने के लिए एक टुकड़ा भरा आकाश। बस के चलते ही गाइड ने सभी का अभिवादन करते हुए बोलना प्रारंभ किया। हॉलैंड दुनिया का खूबसूरत और यूरोप का सबसे छोटा अमीर देश है। 4200 वर्ग मील में बसे नीदरलैंड का 1/3 भाग समुद्री सतह से नीचे है, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। निवासियों को डच कहते हैं, करेंसी को गिल्ड। बीच में ही रश्मि का मन बड़बड़ाया। नीदरलैंड की भांति मेरी जिंदगी का 1/3 भाग भी तो सुख की सतह से नीचे है। गाइड इसी तरह बीच बीच में अपने यात्रियों को दृश्य दिखाता जा रहा था और जानकारियां देता जा रहा था। उसी कड़ी में ही गाइड ने कहा, हमारे साथ ही चलने के लिए 2 यात्री कल हेस होटल में मिलेंगे। वे कल ही लंदन से सीधे वहीं पहुंचेंगे। मदोरदम से बस चली तो फिर गाइड कहने लगा, एम्स्टर्डम हॉलैंड की राजधानी सबसे सुंदर शहर है। यह आर्मसल नदी के तट पर बसा है। विश्व में सबसे अधिक म्यूजियम यहीं है। हेग शहर में ही दुनिया का न्यायालय वर्ल्ड कोर्ट यहीं पर है। एम्स्टर्डम ही प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ की स्टारटैट नामक सड़क अपने सौंदर्य और विस्तार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। इस तरह गाइड एक के बाद एक करके बातें बताता हुआ, जानकारी देता हुआ चल रहा था कि तभी बीच में पड़ाइन भाभी ने पूछा कि क्या यह सब भी हमें आप दिखाएंगे? जी बिल्कुल, अभी हम लोग होटल हेस में डिनर लेकर गंडोलाज के द्वारा ही ठहरने वाले होटल ग्रीन पार्क में जाएंगे। तभी सब पानी पर बने और हैंगिंग हाउस भी देख सकेंगे। पड़ाइन भाभी रश्मि की पड़ोसन थी। पति एक चश्मे के बहुत बड़े व्यवसायी थे और वह भी अपने पति के साथ इस टूर पर रश्मि के साथ थी। होटल हेस में सबने खरक्कन वास्तव में नहर को कहते हैं, में लुत्फ उठाया। भोजन किए, अपने अपने कमरे में आराम करने आ गए। हॉलैंड की धरती पर कदम रखते ही सुमी ने अपना मीठा और कड़वा अतीत वक्त की अलमारी के खजाने में संभाल कर सहेज दिया। कांच की धूल पोंछ दी। कांच पारदर्शी हो गया। सच यह है कि दीपक ही रश्मि को सुमी कहकर पुकारता था। वह ताला खोली, कपड़े बदले और आंख बंद करके खूबसूरत पंसितारा होटल के मखमले गद्दे पर लेट गई। यद्यपि रश्मि ने स्मृतियों की गठरी की गांठ खूब कसकर बांधी थी, लेकिन खिड़की से खूब तेज हवा का झोंका और यादों की गठरी खुल गई। सुमी, तुम बहुत ही सरल और सीधी लड़की हो। अपने दिल की सब बातें सबको या सहेलियों को क्यों बता देती हो? क्यों? वो सब मेरे अपने हैं, मेरी सहेलियां हैं, उनसे क्या छिपाना? नहीं, तुम्हारे पीछे तुम्हारी मजाक उड़ाती हैं। किस बात की? कि तुम्हारी जैसी सामान्य लड़की को कोई भी प्यार नहीं कर सकता। कोई लड़का नहीं चाहेगा, ना कोई तुम्हारी तारीफ ही करता है। वो फुसफुसाता है, बस आपकी बदनामी से डर लगता है। मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी बुराई। अपनी तो कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ कहता है तो मैं लड़ाई पर उतर आता हूँ। बस इसीलिए सचेत कर रहा था आपको। फिर उस दिन के बाद दोनों को परस्पर बात करने का मौका ही न मिला। दीपक दिल्ली चले गए और मैं अस्वस्थता के कारण उन्हें विदा भी न कर सकी। रश्मि ने करवट बदली और धीरे धीरे नींद की गोद में सो गई। दूसरे दिन सुबह वो फिटफाट हुई। दीपक की पसंद की सलवार सूट, साल, चूड़ियां पहनी उसने। नाश्ता किया। सामने से गप्पे हाँकती ज्योति और पड़ाइन भाभी उसे टुकुर टुकुर देख रही थी, जबकि रश्मि शांत थी। ब्रेकफास्ट करके सुमी जैसे ही उठी, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सामने के दरवाजे से गाइड महोदय कह रहे थे, आप सब लोग इनसे मिलिए। आप ही हैं मिस्टर दीपक, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर हैं। आप लंदन में किसी मीटिंग के कारण रुक गए थे। अब यह भी आप सबके साथ इस टूर में शामिल होंगे। सबने एक स्वर से नमस्कार किया। दीपक ने भी नमस्ते में अपना उत्तर दिया, सिर हिला दिया।
लेकिन भीड़ में उन्हें दो आंखें जानी पहचानी सी लगी। धीरे धीरे एक दूसरे की ओर कदम बढ़ते गए और आंखें मिलती गईं। अधरों पर मुस्कुराहट खेलने लगी और शरीर में लहरों सा कंपन होने लगा। कभी ख्वाब में भी हमने सोचा न था कहाँ के बिछड़े फूल कहाँ आकर एक ही माला में गुज जाएंगे। देखते ही दोनों के सर फूट पड़े। कैसे हो मेरे दीपक? ठीक ही हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, जी रही हूँ। शादी नहीं की सुमी? की भी और नहीं भी। मतलब? और तुम तो कर लिए हो, तुम्हारी तो एक बेटी भी है। नहीं, मैं तो बगैर तुम्हारे जीवन की परिभाषा नहीं समझ पाया हूँ। शादी तो दूर की बात रश्मि। उधर गाइड महोदय कह रहे थे, चलिए आज हम लोग ब्रिज ऑफ हाईलैंड एवं एम्स्टर्डम का सबसे बड़ा म्यूजियम देखेंगे। सब उसके साथ हो लिए, जबकि रश्मि और दीपक सबसे पीछे। साथ ही साथ चल दिए। गुमसुम से चलने लगे थे दोनों, तभी पड़ाइन भाभी की आहट इन दोनों पर पड़ी और वह टपक पड़ी और एकाएक बोली, यह क्या रश्मि? अब इतने बरसों बाद वो मिले हैं जिन्हें तुम हर रोज याद करती थी, जिनका टीवी पर रखी फोटो देखती थी, और अब बात भी नहीं कर रही हो। क्या बात करूं भाभी, अंधेरे में जीने वाला उजाला देखकर घबरा जाता है। आप लोगों ने अपने अपने हिस्से के अंधेरे जी लिए, अब उजाले ही उजाले जीने हैं, भाभी बोली। दीपक जी, कहते ही रश्मि की आंखें प्रेम अश्रु जल से सजल हो गईं, जैसे उन्हें जिसकी तलाश थी वो मिल गया हो। प्रेम में डूबी आंखें झुक गईं। चलते चलते एक सुलझी हुई अभिभावक की भांति अतीत से परिचित भाभी ने रश्मि का हाथ दीपक के हाथ में पकड़ा दिया। दोनों ने साथ साथ कदम से कदम जोड़कर चलने लगे। एम्स्टर्डम की धरती ने रश्मि के आंचल में दीपक रूपी अद्वितीय उपहार डालकर उसके जीवन को सदा सदा के लिए स्वयं की भांति हरा भरा कर दिया। हाथ पकड़कर मुस्कुराकर दीपक ने भी कहा, मुझे भी उड़ने के लिए एक टुकड़ा भर आकाश मिल गया।